परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया कितना अच्छा भागा है तो पता जगत नहीं। भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त होता देख सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में यह सुंदर अवसर हमको श्री बांके बिहारी लाल की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुई है। हम सबका परम दायित्व है कि इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें, सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ जो भी चरित्र जितना हमको प्राप्त हो उसको बढ़िया से लिखें अपने डायरी पर कॉपी पर। इसके बाद जो श्लोक हमको प्राप्त हो उनको अच्छे से बार बार पढ़ें, उसको कंठस्थ करें और चरित्र प्रसंग पर चिंतन करें कि क्या लीला हुई है, क्या इसमें चरित्र हुआ है। इसका चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। हम सब पूर्व दिवस पर कक्षा से जुड़ करके बड़े ही पावन प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के सम्मुख गए, उनसे प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैः सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। कि संसारी प्राणी जो सुख की चाह रखता है लेकिन संसार से उसको सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है, तो दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा ये संसार ही दुख का घर है, इसलिए संसार से तो दुख की प्राप्ति होने से रही। दुखालयम अशाश्वतम। तो इन्होंने मैत्रेय मुनि ने जी ये बताया कि किस प्रकार सबसे पहले जब ब्रह्मा जी सृष्टि किए तो सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां ही उत्पन्न हुई, तम मोह महामोह तामृष अंध तामृष। इसके बाद सनकादि कुमारों को रचा, उनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब उन्होंने बड़ा क्रोध किया, वह नील लोहित के रूप में प्रकट हुए रुद्र। उनको सृष्टि करने के लिए कहा, भूत पिशाच बनाना शुरू किया भगवान रुद्र ने।
तो बोले भाई अलम प्रजा भी सृष्टा भी, आप सृष्टि करना बंद करिए। तो बोले क्या करें? बोले तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, समस्त प्राणियों को सुखी करने के लिए तपस्या करिए। फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु वशिष्ठ दक्ष और नारद, इन 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। इससे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो विचार करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे, हे प्रभु कृपा करो। तो उनके शरीर से ही स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो उसमें पुरुष थे वह स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह महारानी शत्रुपा हुई। स्वयंभू अरु मनु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा, इनसे ही मानवीय सृष्टि मैथुन सृष्टि का शुभारंभ हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। अब ब्रह्मा जी ने ही तो बनाया है, तो कहने लगे त्वमेकः सर्वभूतानां जन्म कृद वृत्तिदः पिता, अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप प्राणियों को जन्म तथा आजीविका देने वाले हैं, हे पिता, हे ब्रह्मा जी, आज्ञा करिए हम आपकी क्या सेवा करें, क्या आज्ञा है हमारे लिए? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मनु, तुम अपने ही समान गुणवान संतान उत्पन्न करो, सृष्टि का विस्तार करने में मेरा सहयोग करो, पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करो और भगवान श्रीहरि की आराधना करो। जब स्वयंभू मनु ने इस प्रकार सुना ब्रह्मा जी के निर्देश को, तो उन्होंने कहा पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु इस समय जो जीवों की निवास भूता पृथ्वी है वो तो प्रलय के जल में मग्न है। इस समय वह जल पर रसातल पर डूबी हुई उस पृथ्वी को आप पहले जल के बाहर कीजिए, तब तो उस भूतल पर सृष्टि हो सकेगी। तब ब्रह्मा बाबा विचार करने लगे कि बात तो सही है, सृष्टि तो पृथ्वी पर ही होगी, तो क्या किया जाए, पृथ्वी का उद्धार कैसे हो? तभी ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से एक छोटा सा नन्हा सा वाराह शिशु निकला, जो देखते ही देखते हाथी के बराबर हो गया और पर्वताकार होकर के छलांग लगा दिया जल पर। वह भगवान का ही रूप था, वाराह रूप। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह रूप में गए प्रभु, पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए। हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य था जो भगवान के सामने आया, उनसे वह युद्ध करने लग गया, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया और उसके बाद पृथ्वी को स्थान पर स्थापित किया। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय मुनि जी से कि यह दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन था और वाराह भगवान के साथ इसकी कैसे जो है तो मुठभेड़ हुई, कैसे इन दोनों में युद्ध हुआ, बताइए ये कौन है? तब मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि दितिर दाक्षायणी छतर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामाचक में संध्यायाम हृच्छयार्दिता। दितिर दाक्षायणी छतर मारीचम कश्यपम पतिम। हे विदुर जी, एक बार क्या हुआ कि दक्ष नंदिनी दिति सायंकाल काम से संतप्त होकर के महर्षि वो अपने पति महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। तो दिति गई और प्रार्थना करने लगी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। महर्षि कश्यप ने कहा कि देखो दिति, इस समय सायंकालीन का समय चल रहा है, ये गोधूली बेला है, तुम कुछ देर ठहर जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन दिति नहीं मानी। महर्षि कश्यप ने समझाया कि यह सायंकालीन भूत भावन भगवान शंकर अपने
गणों के साथ विचरण करते हैं और सायंकालीन का जो समय होता है इसमें कुछ कार्य वर्जित है। महाराज मनु लिखते हैं कि चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। संध्या काल में ये चारों वर्जित है। आहार, भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, निद्रा यानी शयन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संध्या बना है संध्या बंधन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। लेकिन दीति नहीं मानी। दीति महर्षि कश्यप के वस्त्रों को पकड़ लेती हैं। कामो तुराणाम न भयम न लज्जा। तो महर्षि कश्यप भी दीति के दुराग्रह को देख करके दैव को प्रणाम किया और उनकी इच्छा को पूर्ण किया। स्नान करके और बैठ गए ध्यान करते हुए प्रभु का। दीति को बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ, उनको लज्जा आई। महर्षि कश्यप के पास अपने पति के पास आकर के चरणों में प्रणाम करती हैं, निवेदन करती हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए और इस प्रकार का हठ किया। बस मैं आपके पास आई हूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा गर्भ नष्ट ना हो। महर्षि कश्यप ने कहा, देखो देवी, तुमने मेरी बात ना मान करके बहुत बड़ी भूल की है। तुमने भगवान रुद्र की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से भयंकर दो राक्षस उत्पन्न होंगे। वे अपने अत्याचारों से त्रैलोकी को पीड़ित करेंगे। रोने लगी दीति। ऐसा आतंकवादी जो जिसका पुत्र हो तो उसके माता पिता तो दुखी होंगे ही। तो जब रोने लगी कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, तो महर्षि कश्यप ने कहा, लेकिन तुमको अपने किए कर्म पर पश्चाताप हुआ है, अपने भूल का एहसास हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वैसे तो राक्षस तो होना तय है, होगे ही राक्षस तुम्हारे पुत्र, लेकिन तुम्हारे पुत्र का पुत्र जो होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, जिसके यश का गान बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी करेंगे। और वह पुत्र का पुत्र ही पूरे कुल का उद्धार कर देगा। तब यह सुन करके माता जो है दिति, इनको प्रसन्नता हुई। तो वही जो श्राप मिला था, वही श्राप के कारण यहाँ पर वह राक्षस रूप में आए। दोनों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, माता दिति के गर्भ में आकर के दोनों 100 वर्षों तक गर्भ पर ही रहे। माता दिति ने जन्म ही नहीं, ओ दिति, दिति अदिति से देवता हुए, है ना। तो दिति इनको जन्म ही नहीं दे रही थी, 100 वर्षों तक गर्भ में रहे। तो गर्भ में ही इनके तेज से बड़े बड़े देवता कांपने लगे, भागे भागे गए। सूर्य आदि जो ग्रह हैं, इन सब का तेज क्षीण होने लगा। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया, ब्रह्मा जी हमारा तेज क्षीण हो रहा है, इसका कारण क्या है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि इसका कारण सुनो। एक बार तुम सबके पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनकादि चार, मेरे जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों गए भगवान का दर्शन करने वैकुंठ लोक को। 6 द्वार पार कर गए। 7वें द्वार पर भगवान के जय विजय नामक पार्षद जो है गण थे, उन्होंने इनको जाने से रोक दिया। तब इन्होंने उनको श्राप दे दिया, सनकादि कुमारों ने, कि जाओ तुम सब जो है असुर हो जाओ। 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप दिया था। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, भगवान के ही दोनों प्रिय थे, उनके पार्षद, लेकिन रोक दिया। इसलिए ऋषियों के श्राप से, सनकादियों के श्राप से इनको राक्षस बनना पड़ा। भगवान आ गए,
भगवान ने देखा कि सनकादियों ने मेरे गणों को 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप दिया। उन्होंने, भगवान नारायण ने कहा सनकादि मुनीश्वरों से कि हे मुनियों, आपने इनको जो श्राप दिया है, इनके अपराध का इनको जो दंड दिया है, ये मुझे भी अभिमत है। अरे मैं तो अपनी इन भुजाओं को भी अपने से अलग कर दूं अगर ये ब्राह्मणों के विरुद्ध आचरण करें। छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, यदि ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरी भुजा भी आचरण करे तो मैं उसे भी काट दूंगा। इन ब्राह्मणों के ही कारण मुझे वह कीर्ति मिली है जिसका गान करके पतित प्राणी भी मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि नाहं तथास्मि यजमान हविर्वितानि शोतद्घृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतः शरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मयि अवहितैर्निज कर्म पाकैः। यजमानों के द्वारा दी हुई यज्ञों में बड़ी बड़ी आहुतियों से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना घृत से युक्त पकवान सुंदर ब्राह्मणों को खिलाने से होता हूँ। हाँ, यज्ञ कुंड में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा, बढ़िया प्रसाद बना है। अगर ब्राह्मणों ने इतना कह दिया पा करके तो मानो कि बड़े से बड़े यज्ञों का फल मिल गया खिलाने वालों को। ये महिमा है ब्राह्मण भोजन की। इसके बाद भगवान नारायण ने ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया और अपने अनुचरों को सांत्वना दिया कि मुनि के श्राप के कारण अगर आपके 3 जन्म असुर के होंगे तो मैं स्वयं 4 जन्म ग्रहण करके और आपका उद्धार करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान तो कृपालु हैं। और वही फिर कैसे जो है, वही द्वारपाल जय विजय ही इस समय दिति के गर्भ में आए हैं राक्षस बन करके, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, और कैसे उत्पात मचाते हैं। वाराह भगवान कैसे उद्धार करते हैं, है ना। एक तो वराह रूप लेते हैं नारायण, एक नरसिंह रूप लेते हैं, वो आगे सुनेंगे। आज यहीं तक समय हो चुका है, बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे। आपने अब तो एक दिन की छुट्टी भी पड़ गई, अवकाश भी हो गया, तो हो सकता है कि ज्यादा श्लोक याद किए हो। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे गुरु जी। सब। हमारे झा जी सुनाएंगे, झा जी के बाद आगे सौम्या शुक्ला जी हैं, गुरु जी। फिर शुभम जी हैं, इनके बाद सची तिवारी जी हैं, इनके बाद कृष्णा जी हैं, लव कुश कुमार शुक्ला जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, आचार्य शिवनंदन जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, डॉक्टर हर्षिता जी हैं, प्रदीप कुमार दुबे जी जुड़े हुए हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, पायल शर्मा जी हैं। चलिए स्वागत है। गुरु राधे जी। राधे प्रभु जी। हाँ झा जी, राधे राधे। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थं अवन्तिं वारुणावतं देहि मे चतुरो ग्रामान् पञ्चमं हस्तिनापुरम्। इन्द्रप्रस्थं गुरोर्दत्तं यं प्रस्थं कृपस्य च वारुणावतकं भीष्मे अवन्ति कुरु नन्दन। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर झा जी। इनके बाद हमारे गुरु जी, शुभम कुमार जी। हाँ, हम सुना देते, मेरा कुछ स्वास्थ्य 2 दिन से सही नहीं है। अच्छा अच्छा, सुना दीजिए। और पहले सबसे पहले दवा कराइए अच्छे से, है ना। किए किए गुरु जी, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पा रहा। चलिए चलिए, होगा, समय लगता है थोड़ा, सुनाइए।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे जो सदा, उसी का बेड़ा पार है। अन्य धन अरु वस्त्र भूषण, कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दो, मैं उसे लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो वह मुझे स्वीकार है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सौम्या शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम युगति तदहम भक्ति युपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अन्ति वारुणावतम देहि मे चतुर्ग्रामन पंचमम हस्तिनापुरम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। आ, पंडित सचिन शास्त्री जी आप सुना दीजिए। पंडित सचिन शास्त्री जी, जानकी लक्षराज जी। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम अवंति वारुणाव्रतम देहि में चतुरांग्रमान पंचमम हस्तिनापुरम। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजे जो सदा, उसी का बेड़ा पार है। राधे राधे गुरुजी। हम्म जानकी राधे लक्षराज राधे जी। गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। हाँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्सिर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरम् शेषाजीवतो गच्छन्ति किमाश्रयमतः परम्। अहो असाधु साधूनां साधुरिङ्गेन नस्तया असाध्वकार्य भगानां भृष्टमार्गप्रदर्शितः। हाँ, ठीक है। इनके बाद आगे सुनाए डॉक्टर वैशाली जी हैं और लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तैः सुखं वान्यतु पारं वा। विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्दः। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। बहुत अच्छा। इनके बाद लवकुश कुमार शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणोभ्याया चलत गुरु हरिरुहंतुमिभं गतोत्तरीया। जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं तो धूरी, तो पे कुरुवंशिन को अंश ही न मानिए। जो पे मेरे बाण